जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 4 से 6 पदों से आपको उत्साहित करूंगा, जिसमें लिखा है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। आज मैं आपसे आपको वचन से उत्साहित करते हुए बताना चाहूँगा, जैसे लिखा है, मसीह में हमारे पास बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं तो उसने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। लेकिन जब पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम के अंदर बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास थे जिन्होंने अद्भुत काम किए, लेकिन उन अद्भुत कामों से पहले उन्होंने एक डर, एक संदेह, एक संकोच को बताया। निर्गमन की पुस्तक मूसा के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए कहा तो वो कहता है, मैं जुबान का भद्दा हूँ, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ। इवन कि यहाँ पर हम न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर गिदोन के बारे में पढ़ते हैं, तो गिदोन भी अपने आप को एक संदेह के अंदर रखता है। परमेश्वर उसे कहता है, परमेश्वर का दूत उसे कहता है, हे शूरवीर शूरमा उठ खड़ा हो, परमेश्वर तेरे साथ है। तब वो अपने आप को एक संदेह के अंदर डालते हुए अपने विचारों के माध्यम से झिझकता और भय में रहने वाला एक पुरुष बताता है। ठीक मूसा भी अपने आप के अंदर एक झिझक रखता है। अपनी आत्मा के अंदर वो स्वयं को देखता है कि वह किसी योग्य नहीं है, किसी काबिल नहीं है। पुराने नियम के अंदर हम जितने भी परमेश्वर के दासों को देखते हैं, नबियों को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस संदेह के अंदर थे और उनके पास जो अधिकार था, उस अधिकार को वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के योग्य नहीं थे, ऐसा उनके पास समझ थी। लेकिन मसीह के अंदर हमें अपने आप पर भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन प्रियो, हम ठहराए गए हैं परमेश्वर की ओर से उस अधिकार के रूप में। हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर राजदूत के समान रखा है। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, तुम मसीह के संगी वारिस हो। हम मसीह में उन सारे अधिकारों के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए ठहराए गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रियो, हमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पुराने नियम के अंदर जो परमेश्वर के लोग थे, वो परमेश्वर के साथ रहना पसंद करते थे। वो चाहते थे कि परमेश्वर उनके साथ सदा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके पास थोड़े समय के लिए होती थी। लेकिन 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय हमें बताता है, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं उनके भीतर वास करूंगा और उनके भीतर रहूंगा और चला फिरा करूंगा। हाँ प्रियो, आज अब मैं नए नियम के अनुसार मसीह यीशु के बलिदान के बाद हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है, हमारे भीतर रहता है, और वो चाहता है कि हम उस अधिकार को समझे जो उसने मसीह में होकर हमें दिया। वो चाहता है हम उस अधिकार का उपयोग जो है झिझकते हुए या संदेह के रूप में नहीं, लेकिन विश्वास के साथ मसीह के लिए करें, इस्तेमाल करें। प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हम मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं प्रियो, और हमारे पास वो अधिकार ये है कि हम शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार रखते हैं। हमें ये हियाव है, हमें ये अधिकार है, हम हर चीज़ को बदलने के लिए हम बोल सकते हैं प्रियो। हम हियाव के साथ उस बात को लोगों के सन्मुख रख सकते हैं प्रियो। जब आप नए नियम के अंदर यीशु मसीह को प्रचार करते हुए आराधनालय के अंदर देखते हैं, तब लोग चकित होते हैं कि वो जब भी प्रचार करता है तब लोग चकित होकर कहते हैं, ये तो अधिकारियों के समान सिखाता है। हाँ प्रियो, मसीह ने हमें यही सिखाया। जब प्रार्थना घर में उसने गलत होते हुए देखा, तब उसने तख्तों को पलटा और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा करके उसने शब्द को इस्तेमाल किया। मसीह अपने अधिकार को जानता था, उन अधिकारों को उसने हमें भी लौटाया और कहा, हम प्रभु के उस कार्य को अधिकार के साथ करें।
अब हम बोले तो अधिकार के साथ बोले। प्रियो, यदि आप किसी की गलती को अनदेखा करते हैं और उसे सही करने में झिझकते और डरते हैं तो आप अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आप मसीह के वचन को दूसरों तक सुना नहीं पा रहे हैं, के सामने पाप हो रहा है, गलती हो रही है और उस बुराई को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो आपकी गलती है कि आप उसको उस अधिकार को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। घर के अंदर अव्यवस्था है, आप अपने परिवार को लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, सिखा नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास वो अधिकार को समझने की क्षमता अभी तक नहीं है। प्रियो, अपने अधिकारों को मसीह में पहचाने और इस दुनिया को वरन हमारे उन लोगों को प्रभु में परिपक्व करें। आप उन लोगों को जो पाप के अंदर, गलती के अंदर है, अधिकार के साथ सिखाएं, समझाएं कि वो मसीह में सही चाल चल सके। आपको जो जीवन दिया गया है आपको उसका हिसाब देना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात जो मनुष्य पृथ्वी पर करता है उसका उसे लेखा देना होगा। हम सबसे ज़्यादा प्रभु को इसका लेखा देंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि आपका नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखा गया, जिसकी वजह से आपको इस दुनिया के अंदर उस कार्य को करके दिखाना होगा जो मसीह ने आपसे अपेक्षा की, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। आप उसके उद्धार और छुटकारे को उसकी ओर से प्राप्त किए हैं। आप उस उद्धार और छुटकारे को व्यर्थ न ठहराइए प्रियो। आप उस अधिकार को व्यर्थ न मत जाने दीजिए। मसीह में आपको नई सृष्टि करके ठहराया गया और परमेश्वर चाहता है कि आप अब उसके अधिकारों का जो आपके जीवन में दिए गए हैं उल्लंघन ना करें, वरन विश्वास के साथ और अधिकार के साथ उसे इस्तेमाल करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं अपने प्रियजनों को, श्रोताओं गणों को आपके हाथों में देता हूँ और इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जहाँ कहीं भी ये अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए झिझक रहे हैं, आप इन्हें हियाव का आत्मा दे, पिता का आत्मा दे, ताकि अपने अधिकारों को मसीह में प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल कर सके। यीशु के नाम में आमीन।